हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक प्रैग्मैटिज्म, जिसे कहते हैं प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद पे क्वेश्चन बन के इस तरह से आ सकता है कि प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों का वर्णन करें। ये बीएड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रैग्मैटिज्म, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल्स। प्रयोजनवाद और शिक्षा, एजुकेशन एंड प्रैग्मेटिज्म। इसमें हम देखेंगे प्रयोजनवाद और शिक्षा का क्या आपस में तालमेल है, दोनों आपस में किस तरह से संबंधित हैं। प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह जानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह भी मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। ऐसा रॉस ने कहा है। प्रयोजनवाद एवं विकास, डेवलपमेंट एंड प्रैग्मेटिज्म की प्रयोजनवाद का विकास किस तरह से हुआ, कैसे प्रयोजनवाद अस्तित्व में आया। पाश्चात्य जगत में प्रयोजनवादी विचारकों की झलक सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक हेराक्लीटस के विचारों से मिलती है कि यूनानी दार्शनिक जो हेराक्लीटस है, उन्होंने पहले इसके बारे में अपने विचार दिए। उन्होंने इस संसार को परिवर्तनशील बताया तथा कहा कि सभी वास्तविक चीज़ें परिवर्तनशील हैं, इसलिए शाश्वत कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा जो है यूनानी दार्शनिक हेराक्लीटस ने कहा है। नेक्स्ट हमारे सेफिस्टो हैं। सेफिस्टो की विचारधारा में भी प्रयोजनवाद के दर्शन होते हैं। सेफिस्टो भी बताते हैं प्रयोजनवाद के बारे में। ये मनुष्य को सभी वस्तुओं का मानदंड मानते थे और यह मानते थे कि पहले से किसी का अस्तित्व नहीं होता, सब क्रिया द्वारा निर्मित होता रहता है। ये यह भी मानते थे कि संसार में पूर्व निश्चित सत्य कुछ भी नहीं है, मनुष्य नित्य नए अनुभव करता है और सत्य की खोज करता रहता है। ऐसा सेफिस्टो मानते थे। नेक्स्ट है, इस युग में प्रयोजनवादी चिंतन का शुभारंभ 16वीं शताब्दी में बैंकन ने किया कि जो हमारा ये जो आधुनिक युग से हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि ये इस युग में क्या है, इसका जो 16वीं शताब्दी में उसने विज्ञान को समाज का मार्गदर्शक बताया। 14वीं शताब्दी के दार्शनिक काम्टे को भी इसका पूर्व विचारक माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता स्वीकार की थी। एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में अमेरिकी विचारधारा का विकास 19वीं शताब्दी में अमेरिका में प्रारंभ हुआ कि मतलब अमेरिका में प्रयोजनवाद का जो विकास है वो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। अमेरिकी विचारकों चार्ल्स सैंडर्स पीपर्स, विलियम जेम्स इस विचारधारा के प्रतिपादक माने जाते हैं। जेम्स ने मानव को समस्त वस्तुओं और क्रियाओं की सत्यता की कसौटी बताया। जेम्स के बाद अमेरिका के ही एक विचारक जॉन डीवी ने इसे आगे बढ़ाया। उनके अनुसार मानव प्रगति का आधार सामाजिक बुद्धि ही होती है। जो मानव प्रगति का आधार क्या है, वो सामाजिक बुद्धि। ऐसा जेम्स के बाद जॉन डीवी आपने जेम्स वगैरह इन लोगों के बारे में साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। डीवी के बाद उनके शिष्य किलपैट्रिक भी साइकोलॉजी के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। किलपैट्रिक ने अमेरिका में इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और इंग्लैंड में शिलर महोदय ने, इन सभी में जॉन डवी का योगदान सबसे अधिक बताया गया है। तो ये हमारा था कि किस तरह से प्रयोजनवाद का विकास हुआ, अस्तित्व में कैसे आया। नेक्स्ट हमारा प्रयोजनवाद का अर्थ एवं परिभाषा, इसका क्या अर्थ है और क्या परिभाषा हो सकती है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर ही विचार करती है। किस पर? फर्स्ट पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है। और सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि यह मानवतावादी दर्शन की कोटि में आता है। कुछ विद्वान इसे फलवाद भी कहते हैं क्योंकि यह इस संसार और उसकी कोटि में आता है। कुछ विद्वान इसे फलवाद कहते हैं, वही बात है, क्योंकि यह संसार और उसकी समस्त वस्तुओं को विभिन्न क्रियाओं का परिणाम मानता है। दूसरे शब्दों में इसे अर्थ क्रियावाद भी कहा जा सकता है। यह किसी अंतिम सत्य में विश्वास नहीं करता। जिस तरह से हमने आदर्शवाद पढ़ा था, आदर्श जो है अंतिम सत्य में विश्वास करता है, परमात्मा वगैरह आध्यात्मिकता में किसी भी विश्वास नहीं करता। यह केवल उसी को सत्य मानता है जो मानव के लिए उपयोगी हो और जिससे उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाए। इस संसार आधार पर कुछ विद्वान इसे उपयोगितावाद की, जो हमारे लिए उपयोगी है वही सत्य है, और कुछ प्रयोजनवाद की संज्ञा देते हैं। प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और सत्य एवं वास्तविकता का सिद्धांत देता है। प्रैट ने ऐसा कहा है। प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य की, प्रयोजनवाद में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। प्रैग्मेटिज्म एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के स्वयं में कोई उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य तो व्यक्तियों के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्यों में बड़ी भिन्नता होती है और जैसे जैसे व्यक्तियों का विकास होता जाता है उनके उद्देश्य भी बदलते जाते हैं। जॉन डीवी ने ऐसा कहा है।
उपयुक्त विचार को और विस्तृत करते हुए जॉन डीवी ने शिक्षा के उत्तम उद्देश्यों को 3 विशेषताएं बताएं कि शिक्षा के जो उत्तम शिक्षा होनी चाहिए उसके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, ऐसा जॉन डीवी ने बताया है। तो हमारे ये 3 उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? यह छात्रों की क्रियाओं और आवश्यकताओं पर आधारित है। इसमें कि छात्रों की क्रियाएं और आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। यह छात्रों का सहयोग प्राप्त करता है। यह विशिष्ट और तत्कालिक होते हैं, सामान्य और अंतिम नहीं। इस प्रकार प्रयोजनवादी आदर्श पर आधारित उद्देश्यों का निर्माण नहीं करते, अपितु बच्चों में भिन्न भिन्न योग्यताओं के निर्माण को ही शिक्षा के उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार में शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। जॉन डीवी जो इन्होंने शिक्षा के और प्रयोजनवाद के अनुसार क्या है, शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं। पहला हम कह सकते हैं छात्र का विकास। इनका पहला उद्देश्य होता है कि डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिक्स, की छात्र का जितने अच्छे से विकास हो सकता है उसे करना चाहिए। ब्रूबेकर द्वारा प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना गया है छात्र का विकास। प्रयोजनवाद मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी तथा सामाजिक पर्यावरण को निरंतर परिवर्तनशील मानता है। इसलिए शिक्षा द्वारा वह छात्रों की ऐसी क्षमताओं का विकास कर देना चाहता है कि वह पर्यावरण को समझ सकें और उसके अनुकूल व्यवहार कर सकें। कि छात्रों को जो है उनको पर्यावरण के अनुकूल परिवर्तन करना, और ताकि वे अपना व्यवहार उसके अनुकूल कर सकें और अपना विकास कर सकें। नेक्स्ट हमारा गतिशीलता का विकास। प्रयोजनवादी शिक्षा द्वारा बच्चों में बदलती हुई परिस्थिति को समझने और उसके अनुसार स्वयं को बदलने, अपनी आवश्यकताओं की अनुभूति करने एवं उसकी प्राप्ति के लिए अपने पर्यावरण को बदलने की शक्ति का विकास करना चाहते हैं। तो गतिशीलता के विकास में ये होता है, वह व्यक्ति के नए नए अनुभवों के आधार पर नए नए सत्यों की खोज करने के लिए गतिशीलता रखने की आशा करते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं सामाजिक कुशलता का विकास होना चाहिए। प्रयोजनवाद में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामाजिक कुशलता का विकास। डीवी द्वारा सामाजिक कुशलता का विकास करना ही शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। सामाजिक कुशलता से तात्पर्य बालक की शक्तियों और क्षमताओं को इस प्रकार विकसित करना कि वह सामाजिक रूप से कुशल एवं सजग हो जाएं। कि बच्चों को इस तरह से उनका सामाजिक कुशलता में विकास किया जाए कि बच्चों की शक्तियों और क्षमताओं को उनको उसमें कुशल बनाया जा सके। नेक्स्ट लोकतांत्रिक जीवन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ। प्रयोजनवादियों ने सामाजिक प्रवृत्ति एवं लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया है। कुछ प्रयोजनवादी लोकतंत्र के विकास को ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानते हैं। जो कुछ कि लोकतंत्र का विकास होना चाहिए, यही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। हमारे विद्यालय लोकतंत्र के जीवित उदाहरण होने चाहिए, जहां बच्चे लोकतंत्रीय क्रियाओं में भाग ले सकें और लोकतंत्रीय जीवन की शिक्षा प्राप्त कर सकें, ऐसा किलपैट्रिक कहते हैं। डीवी और किलपैट्रिक के विचारों में दृष्टि भेद का ही अंतर है। सामाजिक दृष्टि से जिसे डीवी ने सामाजिक कुशलता कहा है, राजनीतिक दृष्टि से वही लोकतंत्रीय जीवन की शिक्षा है। उपयुक्त उद्देश्यों की विवेचना के पश्चात निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रयोजनवाद की दृष्टि में शिक्षा का सबसे अधिक सामान्य लक्ष्य नए मूल्यों का सृजन करना ही है। शिक्षा का मुख्य कार्य यह है कि वह शिक्षा को ऐसी स्थिति में पहुंचा दे कि वह अपने मूल्यों का निर्माण कर सके, ऐसा रॉस कहते हैं। तो ये क्या है, प्रयोजनवाद और शिक्षा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद में पाठ्यक्रम के बारे में क्या बताया, प्रयोजनवाद में शिक्षण भी दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। ना समझ में आया दोबारा मेरी वीडियो देखिए, और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। ऐसे ही आपके लिए मैं बीएड की नई वीडियोस लाती रहूँगी जो एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आपको नई वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन मिल